मां का जन्म हुआ है। कुछ दिनों बाद नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर। हिमांचल जी ने नारद जी का स्वागत किया, पांव पखारा, पार्वती मैया को बुला करके प्रणाम करवाया और कहा, नारद जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो, इसमें क्या क्या दोष गुण है तनिक हमको बताइए तो। नारद जी पार्वती मैया का हाथ लिए और कहने लगे, महाराज आप दोष पूछ रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। नोट करिए, इनका नाम उमा होगा, अंबिका होगा और भवानी होगा। महाराज आपके बेटी का ये सौभाग्य अखंड बना रहेगा, ये सदैव अपने पति को प्रिय होंगी। महाराज इस संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम के बल से ही पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपके बेटी के कारण आपको जगत में कीर्ति प्राप्त होगी। महाराज ये पूरा जगत आपकी बिटिया की पूजा करता रहेगा। हिमांचल जी बोले, दोष नहीं है कोई। नारद जी एक बार फिर देखे, बोले बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनका जो पति होने वाला है उसमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए तो उनका दोष बता दे। हिमांचल जी बोले, बता दीजिए। नारद जी बोले, नोट करिए, अगुना अमान मातु पितु हीना। आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए, अगुण। अगुण मने जिसमें कोई गुण ना हो। ये हम और आप समझते हैं, यही हिमांचल समझ गए, लेकिन नारद जी कहना चाहते हैं अगुण यानी सत रज तम, जो तीनों गुणों से परे है, त्रिगुणातीत है, वो आपके बेटी का पति होगा। हिमांचल का समझ लिए, उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले आपकी बिटिया का पति अमान होगा, अमान, मान सम्मान से परे। हिमांचल समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले आपके बेटी के पति का माता पिता उसके नहीं है। हिमांचल जी बोले कब मर गए? नारद जी बोले थे ही नहीं तो मरेंगे कहां से? प्रारंभ से ही बिना माई बाप के हैं, उनके माता पिता नहीं है, उदासीन रहते हैं, संशय रहित है। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं आप, हमसे सुना नहीं जा रहा है। नारद जी बोले असली तो बताया ही नहीं हूं अभी। और क्या बचा है? जोगी जटिल अकाम मना, नगन अमंगल वे, अस स्वामी यही कहा मिली, परिहस हसीरे। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए। यदि आपको पता चल जाए कि आप अपनी बिटिया की शादी करने के लिए जो लड़का देखें, लड़कवा जोगी है, ब्याह के 2 दिन पहले पता चल जाए, आप ब्याह करेंगे? बोलिए, कोई नहीं करेगा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी है महाराज, जोगी, उसकी विकराल जटाएं हैं। हिमांचल जी कान बंद कर लिए, बोले बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है अब। नारद जी बोले असली अभी भी नहीं बताया हूं। हिमांचल बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज आपकी बिटिया का जो पति है ना, वो नंगा रहता है, कुछ नहीं पहनता है महाराज, नंगा, नगन अमंगल बेश, ऊपर नीचे सफाचट, कुछ नहीं पहनता। नारद जी बोले, हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले हम नहीं बोल रहे हैं, अस स्वामी यही कहा मिले, परिहस्त असीरे।
आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं जो हैं वो बता रही हैं इनको ऐसा ही पति प्राप्त होगा। नारद जी को हिमांचल जी बगल में ले जाकर बोले, दूल्हा चेंज करने का कोई उपाय है आपके पास? दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले, असंभव, दूल्हा तो नहीं बदल सकता है। हाँ, एक बात मैं बताऊंगा, जो जो मैंने वर का लक्षण बताया है ये सब शंकर जी में विद्यमान है। और यदि आपकी बिटिया का विवाह शंकर जी से हो गया तो आपकी बेटी का कल्याण हो जाएगा महाराज। हिमांचल जी बोले, शादी होगा कैसे? नारद जी बोले, यदि आपकी बेटी तपस्या करेंगी तब। पार्वती मैया सुनी और अगले दिन उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागे तप करना, अति सुकुमार न तन तप जोगो, पति पद सुमिरित जेउ सब भोग, हित नव चरण उपजय अनुरागा, विसरि देह तप ही मन त्यागा, संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवास, बिलपाती मही परई सुखाए, तीन सहस संबत सोई खाए, बिलपाती मही परई सुखाए, तीन सहस संबत सोई खाए। पार्वती मैया ने उतनी छोटी उम्र में जाकर वन में इतनी कठोर तपस्या मैया ने की, हजारों वर्ष तक, कि मां की तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे भवानी जी, जैसी तपस्या आपने की ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, पिताजी बुलाने आए तो घर लौटकर चली जाइएगा। इधर शंकर भगवान के सामने वैराग्य आ गया भगवान शंकर को। एक दिन राम जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर राम जी ने कहा, बाबा हम जो मांगेंगे आप हमको देंगे? शंकर जी ने कहा, आज्ञा करिए प्रभु। राम जी ने कहा, जाकर आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रभु उचित तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, जो आज्ञा नाथ। शंकर भगवान ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा ली सप्तऋषियों को भेजवाकर, और जैसे पार्वती जी की निष्ठा का पता चला बाबा को, बाबा इतने प्रसन्न हुए कि फिर समाधि में चले गए। कहां चले गए? पिछली बार गए थे तो कितने दिन में लौटे थे, अब फिर चले गए। अब कब लौटेंगे किसी को नहीं पता। और इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ताड़कासुर ब्रह्मा जी से वरदान लिया है कि भगवान शंकर के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। क्यों मांगा? दिमाग लगाया है, सोचा कि बाबा समाधि में है, कब लौटेंगे किसी को पता नहीं, लौट भी जाएंगे तो पत्नी है नहीं, अब पत्नी है नहीं तो बेटा कैसे होगा, अब बेटा नहीं होगा तो मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर हो गया। वरदान मांगा, लगा देवताओं को मारने। इंद्र देवताओं को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर बोले मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा, कन्या तैयार है विवाह के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को समाधि से बाहर ले आइए। इंद्र हाथ जोड़कर बोले ब्रह्मा जी ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको।